नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला आरक्षण के मामले में गिरगिट की तरह रंग बदल रही कांग्रेस, सपा पर बरसी मायावती। दिल्ली में नीतीश कुमार का नया घर, टाइप 8 बंगला हुआ आवंटित, मिली Z+ की सुरक्षा। राज्यसभा को लेकर शशि थरूर ने जताई चिंता, बोले परिसीमन से दोनों सदनों में फैलेगा असंतुलन। ईडी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की प्रस्तावक नीरज शाह के घर पर रेड डाली। लोकसभा में बोले राहुल गांधी, हम सभी ने महिलाओं से कुछ न कुछ सीखा है, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। महिला आरक्षण विधेयक पर गरमाई सियासत, लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोली, इसका विरोध नहीं किया हमने कभी। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, भाजपा चुनावों में बम धमाके कराएगी। तमिलनाडु में एक्टर विजय का मैनिफेस्टो जारी, शादी में 8 ग्राम सोना और साड़ी देने का वादा। अरविंद केजरीवाल के आरोप, न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश, हाईकोर्ट में बोली CBI। 33 नहीं 50% रिजर्वेशन मिले, चंद्रशेखर आजाद ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। महिला आरक्षण बिल पर TMC के 20 सांसद वोटिंग में रहेंगे मौजूद, ममता बनर्जी ने कहा हम बीजेपी के खिलाफ है। मायावती ने महिला आरक्षण पर दिया अल्टीमेटम, कांग्रेस को बताया गिरगिट, कहा हमेशा सावधान रहना जरूरी है, तभी कुछ बेहतर संभव हो पाएगा। महिला आरक्षण बिल पर बोली पूर्व मेयर कुसुम यादव, आरक्षण न होता तो चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती। डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा बोले, सर मैं जिस पार्टी से आता हूं उसके लीडर यहां मौजूद नहीं है, मेरी पार्टी के डिप्टी लीडर भी यहां मौजूद नहीं है। डिंपल यादव का बड़ा आरोप, महिला आरक्षण परिसीमन बिल पर सरकार को घेरा, कहा यह गुमराह कर रही है, सत्ता नहीं छोड़ना चाहती है सरकार। महिला आरक्षण बिल पर बोले अनुप्रिया पटेल, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी जरूरी, आधी आबादी को हक मिलेगा। लोकसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इस बिल से महिला सशक्तिकरण नहीं। मेरी इजाजत के बिना तस्वीरों और वीडियोस का इस्तेमाल ना हो, पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा के लिए अल्लू अर्जुन पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण का बड़ा आयोजन, 29 अप्रैल को CM योगी का संभावित दौरा, तैयारियां तेज। पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असम कोर्ट जाएं, खेड़ा बोले क्या मैं कोई अपराधी हूं। TMC विधायक के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, ममता बोली चाहे भाजपा कितनी भी साजिश रच ले उसकी हार होगी। संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढहाई गई, अब बुलडोजर बाकी हिस्सों को तोड़ रहा, DM SP पहुंचे, भीड़ को खदेड़ा। आप मंत्री के घर पर रेड से भड़के पंजाब CM भगवंत मान, बोले नॉन बीजेपी सरकार को तंग कर रहे हैं, बिल लटका कर रखते हैं, सरकार ट्रंप चला रहे। नीतीश कुमार की तरह अब सम्राट चौधरी ने भी शुरू किया जनता दरबार, समस्या का होगा तुरंत समाधान। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हम परिसीमन बिल के खिलाफ वोट करेंगे, विपक्ष के पास संख्या बल, बिल को पास नहीं होने देंगे, सरकार को हराएंगे। ओमकारेश्वर में भव्य एकात्म पर्व का आगाज, 5 दिन तक चलेगा आध्यात्मिक महाकुंभ, CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। बीजेपी का मतलब देश और सेना नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा। सम्राट चौधरी पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा सच हुई पहली भविष्यवाणी, अब अगली भविष्यवाणी 1 महीने बाद करेंगे। CM सम्राट चौधरी से मिले अनंत सिंह, मोकामा के लिए अस्पताल बनाने की मांग की। प्रधानमंत्री बोले विपक्ष क्रेडिट ले, ब्लैंक चेक देने को तैयार, प्रियंका का जवाब, महिलाएं बार बार बहकाने वाले पुरुषों को पहचान लेती है, सावधान हो जाएं। गाजियाबाद में 200 झोपड़ियों में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटे, 10 किलोमीटर दूर से दिखा धुआं, 22 गाड़ियों ने बुझाई आग। CM सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी ने CM हाउस में फोन किया था, गुजरात से अरेस्ट कर बिहार ला रही पुलिस। पटना में नारी शक्ति रन का आयोजन, CM सम्राट चौधरी ने दिखाई हरी झंडी, बोले नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक दिन, हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले कांग्रेस को जाति जनगणना पर झुकना पड़ा। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव को 2 टूक, मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो पार्टी से चुनाव लड़वाएं। सबरीमाला केस में 5वें दिन की सुनवाई, याचिकाकर्ता बोला आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, इन्हें कानून से नहीं बदल सकते। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट और अकासा के विमान टकराए, पार्किंग एरिया में हुआ हादसा, दोनों प्लेन को नुकसान लेकिन यात्री सुरक्षित।
महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लगा बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सरकारी गवाह बनेंगी जैकलिन फर्नांडिस। राहुल गांधी ने कहा, इस बिल से महिलाओं का कोई लेना देना नहीं है। ये बिल दलित पिछड़ों के खिलाफ